क्या आपने कभी बिल्कुल शांति से बैठकर यह सोचा है कि जिस एलोवेरा या ग्वारपाठा को हम सिर्फ अपने चेहरे की चमक बढ़ाने या शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह आपकी खेती में एक बहुत बड़ा कुदरती चमत्कार कर सकता है? जी हां, हम उसी साधारण से हरे पौधे की बात कर रहे हैं जो बिना ज्यादा पानी के भी आपके घर के आंगन या खेत की मेड़ पर सालों साल खड़ा रहता है। जब आप अपनी फसल को हरा भरा करने के लिए बाजार से महंगे टॉनिक लाते हैं या दवा चिपकाने के लिए महंगा स्टिकर लाते हैं, तो आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि यह साधारण सा एलोवेरा आपकी वो सारी जरूरतें बिल्कुल मुफ्त में पूरी कर सकता है। अगर आप एलोवेरा को खेती के कुछ खास देसी जुगाड़ों के साथ मिला दें, तो यह आपकी बंजर मिट्टी में भी जान फूंक सकता है और आपकी फसल की पैदावार को बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ा सकता है। नमस्कार किसान भाइयों, एआई खेती चैनल की एक और बहुत ही शानदार, नई और आपकी खेती का खर्च बचाने वाली बिल्कुल पक्की कुदरती मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस खास एपिसोड में हम खेती में एलोवेरा के इस्तेमाल का पूरा असली और वैज्ञानिक तरीका जानेंगे। आज हम शुरुआत से ही समझेंगे कि एलोवेरा के अंदर कौन से जादुई कुदरती तत्व छिपे हैं जो पौधे को ताकत देते हैं। हम यह भी जानेंगे कि इसे किन अलग अलग चीजों के साथ मिलाकर हम दुनिया का सबसे ताकतवर कुदरती कीटनाशक, फफूंदनाशक और टॉनिक बना सकते हैं। यह जानकारी आपको बाजार के महंगे रसायनों से हमेशा के लिए आजाद करने वाली है। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले विज्ञान की नजर से इस बात को समझते हैं कि एलोवेरा के अंदर ऐसा क्या होता है जो इसे पौधों के लिए एक कुदरती संजीवनी बूटी बनाता है। किसान भाइयों, एलोवेरा सिर्फ एक चिपचिपा रस नहीं है। इसके अंदर लगभग 75 तरह के बहुत ही शानदार कुदरती तत्व पाए जाते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और कई तरह के जरूरी अमीनो एसिड होते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जादू इसके अंदर मौजूद एक खास रसायन में छिपा है जिसे सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। जब हमारी फसल पर बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दी या पानी की कमी की मार पड़ती है, तो पौधा तनाव में आ जाता है और बढ़ना रुक जाता है। एलोवेरा के अंदर मौजूद यह कुदरती एसिड पौधे के लिए एक असरदार दर्द निवारक का काम करता है। जब आप इसका स्प्रे करते हैं, तो पौधा हर तरह के मौसम के तनाव से बाहर आ जाता है और फिर से दोगुनी तेजी से बढ़ने लगता है। आइए अब जानते हैं कि खेती में एलोवेरा मुख्य रूप से क्या-क्या कमाल करता है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है। एलोवेरा का पहला और सबसे बड़ा कमाल है एक कुदरती स्टिकर के रूप में इसका इस्तेमाल। किसान भाइयों, बाजार में मिलने वाले स्टिकर रसायनों से बने होते हैं, लेकिन एलोवेरा कुदरत का सबसे अच्छा और बिल्कुल मुफ्त स्टिकर है। इसके रस में एक खास तरह का गाढ़ापन और गोंद जैसी ताकत होती है। जब आप अपनी फसल पर किसी भी जैविक कीटनाशक या फफूंदनाशक का स्प्रे करते हैं, तो अक्सर दवा पत्तों से फिसलकर नीचे मिट्टी में गिर जाती है। लेकिन अगर आप एक 15 लीटर वाले स्प्रे पंप में अपनी दवा के साथ लगभग 50 मिलीलीटर एलोवेरा का ताजा रस मिला देते हैं, तो यह रस दवा को पूरे पत्ते पर एक समान रूप से फैला देता है और उसे बहुत मजबूती से चिपका देता है। तेज बारिश होने पर भी दवा आसानी से नहीं धुलती है और आपका स्प्रे 100% काम करता है। एलोवेरा का दूसरा सबसे बड़ा कमाल है कुदरती रूटिंग हार्मोन, यानी जड़ों का तेजी से विकास। जब हम किसी भी पौधे की कटिंग लगाते हैं या नया बीज बोते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसकी जड़ें बहुत जल्दी और मजबूती से निकलें। बाजार में इसके लिए महंगे रूटिंग पाउडर मिलते हैं, लेकिन एलोवेरा दुनिया का सबसे अच्छा रूटिंग हार्मोन है। जब आप किसी भी पौधे की टहनी या कलम को मिट्टी में लगाने से पहले उसके निचले हिस्से को एलोवेरा के ताजे रस में डुबो देते हैं, तो वह कलम कभी सूखती नहीं है और उसमें मिट्टी की फंगस नहीं लगती। एलोवेरा के अंदर मौजूद कुदरती एंजाइम जड़ों को बहुत तेजी से बाहर निकालते हैं। इसी तरह आप मूंग, चना या किसी भी सब्जी के बीजों को बोने से पहले एलोवेरा के रस से हल्का उपचारित कर सकते हैं, जिससे बीज का अंकुरण बहुत ही शानदार होता है। अब आते हैं वीडियो के उस सबसे जरूरी और कमाल के हिस्से पर, जहां हम जानेंगे कि एलोवेरा के साथ और किन कुदरती चीजों को मिलाकर हम बहुत ही असरदार कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। पहला और सबसे मशहूर कॉम्बिनेशन है एलोवेरा, नीम का तेल और गोमूत्र। यह तीनों मिलकर दुनिया का सबसे असरदार और कुदरती कीटनाशक बनाते हैं।
गोमूत्र और नीम का तेल रस चूसने वाले कीड़ों और इल्लियों को दूर रखने के लिए बहुत मशहूर है। लेकिन पानी में नीम का तेल आसानी से नहीं घुलता है। यहीं पर एलोवेरा अपना असली जादू दिखाता है। आपको एक साफ बर्तन में लगभग 100 मिलीलीटर एलोवेरा का ताजा जेल लेना है। उसमें 50 मिलीलीटर असली नीम का तेल और आधा लीटर पुराना गोमूत्र मिलाना है। आपको इसे लकड़ी की डंडी से अच्छी तरह फेंटना है। एलोवेरा का रस नीम के तेल को पूरी तरह अपने अंदर घोल लेता है और उसे पानी में मिलने लायक बना देता है। जब आप इस जादुई मिश्रण को 15 लीटर पानी में मिलाकर अपनी सब्जियों या फसलों पर स्प्रे करते हैं, तो सफेद मक्खी, हरा तेला और माहू जैसे कीड़े आपकी फसल से कोसों दूर भाग जाते हैं। दूसरा बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है एलोवेरा और खट्टी छाछ का इस्तेमाल। किसान भाइयों, पुरानी खट्टी छाछ एक बहुत ही अच्छी कुदरती फफूंदनाशक होती है और इसमें भरपूर कैल्शियम होता है। जब आपकी फसल में फंगस लग रही हो, पत्ते सिकुड़ रहे हों या फल सड़ रहे हों, तब आप एक 15 लीटर वाले पंप में 1 लीटर बहुत ही पुरानी खट्टी छाछ और लगभग 100 मिलीलीटर एलोवेरा का ताजा रस मिला लें। छाछ फंगस को खत्म करेगी और एलोवेरा उस छाछ को पत्तों पर अच्छी तरह चिपका देगा। साथ ही एलोवेरा के कुदरती विटामिन पौधे की रुकी हुई बढ़वार को फिर से चालू कर देंगे। यह स्प्रे टमाटर, मिर्च और धान की फसल के लिए एक बहुत बड़ा कुदरती टॉनिक है। तीसरा और सबसे एडवांस कॉम्बिनेशन है एलोवेरा और लकड़ी की राख का इस्तेमाल। यह तरीका उन किसानों के लिए बहुत उपयोगी है जिनकी फसल की जड़ों में कीड़े लग जाते हैं या जड़ें सड़ने लगती हैं। जब आप खेत में पानी लगाते हैं, तो पानी के साथ एलोवेरा का रस और लकड़ी की सूखी राख मिलाकर ड्रेंचिंग कर सकते हैं। राख के अंदर पोटाश होता है और एलोवेरा के अंदर मिट्टी को भुरभुरा बनाने की ताकत होती है। इन दोनों का घोल जब जड़ों में जाता है, तो यह मिट्टी के हानिकारक जीवाणुओं को रोकता है और केंचुओं की संख्या को बढ़ाता है, जिससे पौधा एकदम से हरा भरा हो जाता है। चौथा और पैदावार बढ़ाने वाला सबसे बड़ा रहस्य है एलोवेरा और तरल काले गुड़ का कुदरती एंजाइम। यह एक ऐसा जादुई टॉनिक है जो बाजार के हजारों रुपए वाले जाइम और ग्रोथ प्रमोटर को भी पीछे छोड़ देता है। इसे कुदरती बायो एंजाइम कहा जाता है। इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको एक प्लास्टिक की बोतल या छोटे ड्रम में लगभग 3 किलो एलोवेरा के छोटे छोटे टुकड़ों को काटकर डालने हैं। उसमें 1 किलो तरल काला गुड़ और 10 लीटर साफ पानी मिला देना है। इस ड्रम को अच्छी तरह बंद करके छाया में रख दें और हर रोज इसका ढक्कन खोलकर इसकी फालतू गैस बाहर निकाल दें। लगभग 90 दिन के अंदर एलोवेरा और काले गुड़ का यह मिश्रण सड़कर एक बहुत ही शानदार और खट्टी खुशबू वाले एंजाइम में बदल जाएगा। यह एंजाइम कुदरती खनिजों और विटामिनों का एक बहुत बड़ा खजाना है। जब आपकी फसल में फूल आ रहे हों या फल बन रहे हों, तब एक 15 लीटर वाले पंप में इस एंजाइम का सिर्फ 50 मिलीलीटर डालकर स्प्रे करें। आप देखेंगे कि फूलों का झड़ना पूरी तरह बंद हो जाएगा, फलों का साइज बहुत तेजी से बढ़ेगा और आपकी पूरी फसल एक कुदरती चमक से भर जाएगी। किसान भाइयों, कुदरत ने हमें खेती के लिए हर एक चीज बिल्कुल मुफ्त और भरपूर मात्रा में दी है। एलोवेरा एक ऐसा शानदार पौधा है जिसे न तो ज्यादा पानी चाहिए और न ही कोई रासायनिक खाद। आप इसे अपने खेत की खाली मेड़ों पर, रास्तों के किनारे या घर के खाली गमलों में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अगर हम बाजार के महंगे रसायनों, जाइम और स्टिकर की जगह इस कुदरती पौधे का इस्तेमाल अपनी खेती में करना शुरू कर दें, तो हमारा हजारों रुपये का खर्च बचेगा, हमारी मिट्टी स्वस्थ रहेगी और हम बिल्कुल शुद्ध अन्न पैदा कर पाएंगे। एआई खेती चैनल का हमेशा से यही एक प्रयास रहता है कि हम आपको खेती का बिल्कुल सटीक, प्रामाणिक और कुदरत से जुड़ा समाधान दें, ताकि आप एक आत्मनिर्भर और बहुत ही खुशहाल किसान बन सकें। उम्मीद है खेती में एलोवेरा के इस शानदार कमाल, इसके अंदर छिपे विज्ञान और इन कुदरती कॉम्बिनेशन की यह पूरी जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इसे अपनी खेती में जरूर आजमाएंगे। अगर आपको हमारी यह सच्ची और उपयोगी रिसर्च अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके सहयोग से हमें खेती की ऐसी ही असली सच्चाइयों को आपके सामने लाने की बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। ऐसी ही कृषि विज्ञान से जुड़ी कुदरती, सटीक और सबसे तेज जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे एआई खेती चैनल को अब भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।
इस महत्वपूर्ण जानकारी को सिर्फ अपने तक न रखें। इस वीडियो को अपने सभी किसान मित्रों के साथ और अपने गांव के सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स तथा फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हर किसान इन कुदरती तरीकों का सही फायदा उठाकर अपनी गाढ़ी कमाई को बचा सके। अगर एलोवेरा के इस्तेमाल या कुदरती खेती से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल का बिल्कुल सही उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। अपनी खेती को हमेशा कुदरती और वैज्ञानिक बनाते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।